गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो लेक्चर में 12 मिनट के बाद जो ऑडियो था वो क्लियर नहीं था, इसीलिए जिस पोर्शन का आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था उसको दोबारा हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हम लोगों को ये चेक करना है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं एट कहाँ पे x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है ना आप लोगों को। तो कहाँ पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएबल है या फिर नहीं। तो जैसे ही इसका जो डिफ्रेंशिएबिलिटी का जो स्टेप है बहुत ही सिंपल है। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। कहाँ पर? तो एट x इज इक्वल टू एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा हर क्वेश्चन में। उस पॉइंट पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। तो राइट डाउन कि LHD एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसीलिए 1 माइनस, और जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो सेम रहेगा। f ऑफ x माइनस f ऑफ c लिखते थे जब यहाँ पर c रहता था। जब यहाँ पर 1 है, 1 माइनस है या 1 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग f ऑफ 1 ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ये जो 1 माइनस लिखा हुआ है, इस 1 माइनस पे तो लिमिट हम लोग सॉल्व करते नहीं है, हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे किससे? h से। यहाँ पर h लेकर के आना है और इस जगह पे 1 माइनस के जगह 0 लेकर के आना है। लिमिट के वैल्यू को ही चेंज कर देना है और जो फंक्शन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूटी में। तो उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या रह जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x का वैल्यू कहाँ जा रहा है? x का जो वैल्यू है वो 1 माइनस है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस h। तो जब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे? 1 माइनस h रखेंगे। तो ये क्या बन गया? f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आप लिखोगे 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ x, जब x स्क्वायर है तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 1 माइनस h लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 निकालना है। तो f ऑफ 1 यहाँ पर रखो, f ऑफ 1 निकालना है तो आप 1 यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखिए ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस h। क्लियर है? आप इसका होल स्क्वायर कर दो। 0 डायरेक्ट रखना है 0 डायरेक्ट रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। क्लियर है यहाँ तक? अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ पे ही करते हैं। क्लियर है? उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर h स्क्वायर है, यहाँ पर h है, एक h कॉमन आ सकता है ना? जब आप इसमें से h कॉमन लोगे तो h माइनस 2 आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके अगले स्टेप में क्या होगा कि ये h और ये h आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे में क्या बचा? नीचे में बच रहा है सिर्फ माइनस 1। ऊपर में क्या बच रहा है? h माइनस 2। आप इस 0 को रखो, वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, वैल्यू क्या आ गया? 2। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 2। ठीक वैसे ही आपको राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है। हम इसी में चेंजेस कर रहे हैं।
राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो आप 1 प्लस पे बात करोगे, ये तो सेम रहने वाला है। जैसे ही 1 प्लस हो गया आपको 1 प्लस एच पे बात करना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 प्लस एच को रखोगे, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर आपको कितना देगा, कर लेना, है ना, खुद से करना। यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, नीचे में सिर्फ h रहेगा, इस बार पॉजिटिव ही रहने वाला है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर h ही आएगा। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आप निकालोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक कॉपी करिएगा आप लोग सब लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, कंटिन्यूटी पढ़े हैं तो बार बार लिमिट वर्ड हम लोग के जबान पर आता है, डेरिवेटिव है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, तो एट x इज इक्वल टू 1। इन दोनों की वैल्यू सेम आई, और वो कितनी आई, वो आ रही है 2। क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसीलिए ये जो फंक्शन fx है, देयरफॉर ये जो फंक्शन fx है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। fx इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया। और डिफरेंशिएट करने पर क्या वैल्यू आया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया वो क्या है, 2 है। तो इसको ही हम लोग लिखते हैं f डैश 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है, चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए। कल एक और चीज जिसका कि ऑडियो क्लियर नहीं था वो पोर्शन देखिएगा। फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c एग्जिस्ट्स। ये तो कल बता दिया जा चुका था, बताया जा चुका है। डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने का जो कंडीशन है वो हम लोग चेक कर चुके हैं। अब इसका जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। इसके पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो वैल्यू क्या आया, 2 आया था ना, सॉल्व करने के बाद में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो जो 2 जो भी वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू का एक नाम है, ठीक है। ये जो हम लोग डिफरेंशिएबल है, फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है, सही है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को लगाने के बाद में आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू तो मिलेगा ना। बात समझ रहे हो, लिमिट लगा रहे हो तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगा। तो इस वैल्यू को एक नाम दिया गया है, ठीक है। वो नाम क्या क्या है, वो नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव, चूंकि डेरिवेटिव हम लोग किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो लिखेंगे डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c। बात समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ये भी कहाँ पर, तो एट x इज इक्वल टू c पे। ये कहाँ पर डेरिवेटिव, कहाँ पर, वो भी x इज इक्वल टू c पे। नाम दिया गया और वैसे ही एक चिन्ह भी दिया गया है। ये जो लिमिट, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव है, इसका एक चिन्ह है। जब हम लोग फंक्शन को fx लिखते हैं तो उसके फंक्शन fx को जब डिफरेंशिएट कर दिए तो उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, fx ही लिखना है, बस यहां पर इस जगह पर एक डैश लगाना है, f डैश x। क्लियर है, ठीक है। इसका ही एक और सिंबल है, वो सिंबल है d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है। सिर्फ अगर d बाई डी एक्स लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, फंक्शन fx का। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन fx। देखो पढ़ना सीखो, बोलना सीखो। तो ये जो अभी हम लोगों ने लिखा वो क्या लिखा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन fx का डेरिवेटिव निकालना है। कहाँ निकालना है नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ेंगे,
अगर निकालना, अगर आपको पॉइंट दे दिया गया है तो उस पॉइंट को भी बताओगे। कैसे? यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे और लिखोगे यहां पे x इज इक्वल टू सी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू सी। तो आज का वीडियो यहां तक ही रहेगा। ये जिस कल की वीडियो में जो आवाज़ सही से नहीं आई थी वो आप लोग को आज समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों को मंडे को मिलेगा और उसमें हम लोग डेरिवेटिव है इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग को जानना है। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है ये हम लोग जानेंगे। चलो, थैंक यू। एक काम करो, एक दो क्वेश्चन हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे।